इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। होती है। और आप ये मत कहना ब्रदर, बाइबल में तो लिखा गया है परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। बाइबल में और भी बहुत कुछ लिखा गया है, हमें वो भी समझना पड़ेगा। आप जानते हो, आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, एक टेस्टिंग आपकी हमेशा होगी, हमेशा। परमेश्वर समय समय पे आपसे ये टेस्ट लेगा। ये मत समझिएगा कि परमेश्वर प्रिपेयर करेगा आपके लिए, लेकिन परमेश्वर अलाउ करेगा, राइट? जानते हो प्रिपेयर करने में और अलाउ करने में क्या फर्क होता है? आपको ताजी हवा खानी है और आपके घर के बाहर एक दरवाजा है, आप दरवाजा बंद कर दोगे तो क्या हवा आएगी? खोल दोगे तो आप अलाउ कर रहे हो। आप जानते हैं वो परीक्षा क्या है? इंटरेस्टिंग। जब आपके साथ लोग बुरा चलेंगे ना, तो परमेश्वर ये देखेगा अब आप उनके साथ कैसे चल रहे हैं। ये टेस्टिंग हर एक की होगी। आप में से कोई ऐसा कह सकता है कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी लाभान नहीं है, मेरे लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है ब्रदर जिसको जो मुझसे बुरा चले। याद रखिएगा, एक टेस्टिंग होगी। हो सकता है वो आपकी वाइफ है, हो सकता है वो आपका हस्बैंड है, हो सकता है वो आपका पड़ोसी है, हो सकता है वो आपका बॉस है, हो सकता है कि इवन कोई विश्वासी भी हो सकता है। लेकिन याद रखना, ये एक बिगेस्ट टेस्टिंग होती है जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐसे लोगों को अलाउ करता है जो आपसे वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जो आप उनसे उम्मीद करते हो। और ये होने के बाद खुदा आपको देखेगा कि अब आप उनके साथ कैसा बिहेव करोगे। इसके बगैर कोई ऊपर नहीं जाता, कोई नहीं जाता। मैं कल जब वापस आ रहा था, मैं इतनी प्लेसेस पे इरिटेट हुआ, कल इतना इरिटेट हुआ सिस्टम को देखकर। मेरे अंदर से वर्ड्स बन के आ रहे थे, मैं उनको अंदर भेज रहा था। वर्ड्स बन के आ रहे थे, उनको अंदर नहीं निकालूंगा, नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। फ्लाइट वालों ने इतना तंग किया कल, इतना परेशान किया। मैं पुराना सूरज होता तो मैं फ्लाइट से नीचे उतर के आता, लेकिन नहीं। ये प्लेसेस हैं जानने की कि एक्चुअली आप कौन हो। आप जानते हैं, इब्राहिम को भी पता था कि एक्चुअली ये टेस्टिंग होती है, और आप जानते हो वो पास हुआ। बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने बुलाहट सिर्फ इब्राहिम को दी थी। प्रभु ने उससे कहा अपना घर, अपने कुटुंब को छोड़ और वो प्लेस पे चला जा जो मैं तुझे दूंगा नहीं, लिखा है दिखाऊंगा। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने जब इब्राहिम से यह कहा, इब्राहिम परमेश्वर के इस वचन के अनुसार चला, लेकिन एक गड़बड़ हुई। वहां लिखा है लूत भी उसके संग चला। अब ये प्रॉब्लम है। आपने देखा है वो एक काऊ होती है, काऊ, उसके घर में, उसके गले में क्या रहता है? इब्राहिम ने घंटी पहन ली, जिधर मैं उधर मेरा भतीजा। एंड द बाइबल सेज ये साथ साथ चलने लग गए। आपको पता है इब्राहिम और लूत की प्रॉपर्टी कितनी थी? आप जानना चाहते हो? मुझे पता है आपने नहीं पढ़ी होगी ठीक से। आपको पता है उल्लास नगर तक कम पड़ रहा था। आप पढ़ सकते हो, लिखा है पूरा देश कम पड़ रहा था उनके गाय बैलों के लिए। मतलब जिस जगह पे वो ठहरे हुए थे ना, वो लैंड कम पड़ रही थी। इतना उनके पास, वो इतने अमीर थे, इतने अमीर थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्राहिम कोई गरीब व्यक्ति नहीं था। द बाइबल सेज ही वाज रिचेस्ट। अगर मैं आराम से बाइबल पढ़ूं ना, तो मुझे अय्यूब के बाद यही दिखता है। अय्यूब के पास कितना पैसा था? 6000 कैमल्स। हमको 6000 कैमल हो, हम कैमल पे ही सो जाएं, नीचे ही नहीं उतरे। खाना पीना सब ऊपर ही भेजो। 6000 कैमल्स। आप जानते हो कैमल कितना महंगा होता है? 6000 ऊंट, ये वो।
और उसके बाद देखिए वो कितना रिच था। लिखा है उनकी जो संपत्ति थी उस देश में नहीं समा पा रही थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद हिंदी ट्रांसलेशन में मिस्टेक है, फिर मैंने इंग्लिश पढ़ा तो वहां पर लिखा था पूरी लैंड कम पड़ रही थी। इतना पैसा था उन लोगों के पास, इतनी प्रॉपर्टी थी, इतने दास दासियां थी। इब्राहिम के पास लड़ने की आर्मी थी। जब वो लड़ने के लिए जाता था 400 लोगों को साथ में लेता था और वो सब शूरवीर होते थे। आप बिलीव कर सकते हो, जिस आदमी के हम विश्वास की बात करते आए हैं इस कलीसिया में, वो एक वॉरियर भी था, वो लड़ता था। ऐसा लिखा है कि 380 या 390 कुछ वहां पर गणना लिखी गई है, वो उन लोगों को लेकर लड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ, और वो नम्र भी था बेचारा। आप जानते हो, अगर एक 60-70 साल के बुजुर्ग अगर हमारी चर्च में आते हैं ना, मैं मोस्ट ऑफ ऐसे लोगों को ब्रदर नहीं कहता हूं, अंकल जी, काका, दादा, बड़े हैं ना वो हमसे। आप जानते हो इब्राहिम लूत को क्या बोलता है? हम बंधु हैं, वी आर ब्रदर्स। आप बिलीव कर सकते हो, इतना बड़ा आदमी आपको बोलता है हम भाई हैं। द बाइबल सेज इब्राहिम और लूत के चरवाहों के बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ था प्रॉपर्टी की बात पे। एक्चुअली गाय बैल मिक्स हो गई थी, तो ये लोग आपस में लड़ रहे थे। अब इब्राहिम को पता था ये झगड़ा मुझ तक आएगा। वो लूत को बुलाता है, इधर आ। जानते हो उसको क्या बोलता है? वो ये नहीं कहता है आई एम योर अंकल, नो, आप पढ़िए, वहां लिखा है इब्राहिम कहता है हम भाई हैं। और अच्छी बात नहीं है कि भाई लोग आपस में लड़ें। एक काम कर, तू दाहिने जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, सारा देश पड़ा हुआ है, जहां चाहिए चला जा। तू लेफ्ट जाएगा, मैं राइट जाऊंगा, तू राइट जा रहा है, मैं लेफ्ट जाऊंगा, ओके ठीक है। और पहला चांस अलग होने का लूत को मिला एक्चुअली। अब लूत ने क्या किया? लूत ने यहां वहां देखा। लूत के बिल्कुल लेफ्ट या इस साइड में एक जमीन थी और वो पूरी बंजर थी। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग बंजर जमीन के बारे में नॉलेज रखते हैं। बंजर जमीन का मतलब होता है जिस पे आप खेती नहीं कर सकते। कौन खरीदेगा मुझे बताइए? सामने बिल्डिंग पड़ी है, आपको पता है 2 साल के बाद बीएमसी इस पे बुलडोजर चलाएगी, आप लोगे? आपको पता है इब्राहिम ने ऐसा सौदा लिया एक्चुअली। एक टावर वहां पर खड़ी है और एक ऐसी बिल्डिंग खड़ी है जो 2 महीने के बाद टूटने वाली है। लूत ने बोला मैं यहां जाऊंगा, गो। बात में मालूम पड़ा एक्चुअली ये टूटी है। सदोम एंड गमोरा। एंड द बाइबल सेज ये दोनों अलग हो गए। अब अलग हो जाने के बाद बाइबल बताती है लूत जो था वो सदोम में रहने लग गया। और बाइबल बताती है सदोम के लोग प्रभु की दृष्टि में बड़े गुनहगार थे, सब प्रकार के गंदे काम करते थे। बहनें बहनों के साथ पाप करती थी, भाई भाइयों के साथ पाप करते थे। गे और लेस्बियन रिलेशनशिप की पहचान ही वहां से हुई थी। आपको पता है ये स्टार्टिंग वहां से हुआ है। आजकल आप देखिए लड़कियां शादी कर रही हैं लड़कियों से, लड़के शादी कर रहे हैं लड़कों से। अबॉर्शन तो अमेरिका में एक कल्चर बन गया है आजकल। कल्चर चलता है ब्रदर, इट्स ओके। इब्राहिम बंजर जमीन पे और ये आदमी टावर्स में रह रहा है, हिल्स में रह रहा है। और जानते हैं एक दिन क्या हुआ? कुछ राजाओं ने ये डिसाइड किया कि वो सदोम और अमोरा पे अटैक करेंगे। और इन सब राजाओं ने अटैक किया और उन्होंने वहां से एक किडनैपिंग की। ये बाइबल की पहली किडनैपिंग थी। उन्होंने किडनैपिंग की, लूत को बांध के ले गए। अब मुझे एक बात बताइए, सच बताइएगा, आपको कोई धोखा दे और उसके बाद आपको पता चले उसको भी धोखा मिला है, कितनी ठंडक आती है। हम ऐसे करते हैं, प्रभु मैं हाथ उठा कर गीत निकलते हैं हमारे अंदर से। मैंने बहुतों को देखा है ऐसे चुप करके बैठेंगे लेकिन खुशी होती है। और अंदर से क्या आवाज आती है? ये तेरा न्याय था। आप बिलीव करेंगे इब्राहिम का भतीजा किडनैप हो गया है और ये बात इब्राहिम को पता चली।
बाइबल कैसे बताती है कि यीशु को पता चलता था कोई बीमार है, ऑन द स्पॉट उसको ठीक करता था। द बाइबल सेज जैसे इब्राहिम को पता चला, इब्राहिम अपनी फौज लेके वहां पर गया, सारे राजाओं को उसने हरा दिया। एंड द बाइबल सेज उसने लूत को वहां से छुड़ा लिया। जैसे वो छुड़ा के आया, क्या हुआ? ही मीट विथ मेल्किसेदेक। मेल्किसेदेक से मिला, उसके हाथ में क्या था? रोटी और दाखरस। जीसस विथ होली कम्युनियन। यीशु मिला उससे प्रभु भोज के साथ। हर टेस्टिंग के बाद आप खुदा के करीब नहीं, खुदा आपके करीब आएगा। वाओ, ये कम ऑन, गिव अ बिग हैंड फॉर द लॉर्ड। मैं सोच रहा था, प्रभु आप इस लड़ाई के बाद इससे क्यों मिले? इब्राहिम पास इन टेस्ट। हम तो वहां पर लड़ने नहीं चाहते। इब्राहिम अपने उस भतीजे को छुड़ाने के लिए गया जो उसका फायदा उठाता था, उसका एडवांटेज लेता था। जैसे उसे पता चला कि मेरा भतीजा किडनैप हुआ है, वो वहां पर गया। इब्राहिम एक ऐसे व्यक्ति को छुड़ाने के लिए गया जो अपने लिए ही अच्छी चीजों को चुनता था, भले उसको कुछ भी मिले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जैसे इब्राहिम उसको छुड़ा के आया, अब देखिए रास्ते पे क्या मिला उसे? मेल्किसेदेक। मेल्किसेदेक कौन है? यीशु का प्रतीक। आप देखिए इब्रानियों में पूरी कंपैरिजन है। जैसे यीशु का कोई मां बाप कोई था नहीं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा था, ठीक है। वो उसके लेखे में आती है कि उसने एक जन्म एक वंश से लिया। परमेश्वर ने मरियम को यूज किया और मरियम का आदर करते हैं। बाइबल कहां भी नहीं कहती वो खुदा है, पर हां बाइबल ये कहती है वो एक अच्छा पात्र थी। और कई बार मैं लोगों को कहता हूं, अगर आप मरियम को हाई प्लेस देते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उससे हाई प्लेस ईश्वर जानते किसको दिए? जॉन द बैप्टिस्ट को। जितने स्त्रियों से जन्मे उनमें सबसे बड़ा कौन? यीशु ने कहा मरियम से ऊंचा कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा था। जब उसने वो टेस्ट पास की, उसे मेल्किसेदेक मिलने आया। और जानते हो क्यों मिलने आया? पहली चीज क्या बोलता है वो उससे? मैं आपको सच बताता हूं, ऐसे लोगों से मुलाकात करो जो नम्र हैं। जानते हो वो क्या बोलता है? चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मेल्किसेदेक जब इब्राहिम से मिला, मुझे बताइए उसने इसको क्या कहा? आप हैरान हो जाओगे सुन के। बाइबल में मत देखो, मुझे बताओ, स्टडी देखूं मैं आपकी क्या है। आप जानना चाहते? जब इब्राहिम लूत को आजाद करके वापस आ रहा था, वो मेल्किसेदेक से मिला। मेल्किसेदेक ने उसे क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक यहोवा की ओर से तू धन्य हो। बताइए क्यों ऐसा कहा गया? मैं हमेशा रोकर दुआ करता हूं इन वचनों के लिए। प्रभु जब भी मैं कुछ बहुत बड़ा अचीव करूं और जब मुझ में घमंड आना ही हो, तब मुझे ऐसे लोगों से मिला जो मुझे रियलाइज करवाएं कि जो मुझे दिया गया है तेरी ओर से दिया गया है। हेलो, कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? इससे पहले कि इब्राहिम कुछ समझे कि मैं लड़ाई करके आया हूं, उससे पहले मेल्किसेदेक उसको कहता है तुझे नहीं मिला है, तुझे दिया गया है। कितने लोग ये प्रे करते हैं, प्रभु कि जब भी मैं कुछ लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करूं, मैं कुछ पालूं, होने दे प्रभु मेरी ऐसे लोगों से मुलाकात करवाना जो मुझे महसूस करवाएं कि मैं अपनी मेहनत से नहीं, मैं तेरी दया से कुछ हूं। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? वी आर लर्निंग समथिंग, हम कुछ सीख रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर ऐसे लोग आपसे नहीं मिलेंगे ना, नेक्स्ट जानते हैं आप कैसे घूमेंगे? भाई ऐसे घूमते हैं लोग, ऐसे लगता है यहां पर कोई लकड़ी की खपच्ची लगी हुई है। भाई मैंने बहुत लोग देखे, नौकरी नहीं थी तो बकरी की तरह थे, अभी शेर बन गए। ब्रदर मैं कितना कमाता हूं, मैं ये हूं, मैं वो। और कुछ लोग जो एब्रॉड रिटर्न होते हैं ना, आप इनसे मिलो,
और आप इनसे पूछो और आप कैसे हो, मैं कल ही यूके से आया, मैं कल दादर से आया। हर जगह पे बस बूस्टिंग करनी है, घमंड करना है। कई बार आप घमंडी क्यों बन जाते हो? मैं आपको नया वे बताता हूं आज, क्योंकि आप नम्र लोगों से नहीं मिलते। सो मेनी टाइम आपके घमंड का जानते हो कारण क्या होता है? क्योंकि आप अपने जीवन में नम्र लोगों से नहीं मिलते हो, जिनसे मिलके आपको एहसास हो कि यार एक्चुअली मैंने कुछ किया ही नहीं है, मुझे तो सब परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। यही तो कारण था पतरस उसके पैरों पे गिर के कहता है, मैं पापी हूं, चला जा। यीशु की नम्रता ने उसे टच किया था। मैं दिल्ली में सिखा रहा था उस दिन, मैंने कहा हाथ बात में टच होना चाहिए, पहले आपकी नम्रता लोगों को टच करनी चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक की तरफ से आप धन्य हो। कभी ये मत समझना, यस यस, गिव अ बिग हैंड फॉर द लॉर्ड, प्रभु के लिए बजाओ। आप घर जाके पहले लर्न करना, आप देखना लड़ाई पूरी हुई, मेल्किसेदेक आ गया प्रभु भोज लेकर, दाख मधु रोटी लेकर उसे कहता है, ये मत सोचना कि तू खुद जीता है, तुझे उसने जितवाया है। मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछ के आज के वर्ड में आना चाहता हूं। क्या आप कुछ सेकंड्स के लिए सीधा यहां देख सकते हैं? वन क्वेश्चन, क्या दिन में एक बार आप लोग ऐसा करते हैं कि 2 मिनट निकालते हैं, 2 मिनट्स, और आप प्रभु के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, आज तक मुझे जो भी मिला है सब तेरी वजह से। यही कारण था कि यीशु कई बार सेवकाई पूरी करके पहाड़ों पे जाता था। इसलिए उसने हमें यह प्रार्थना करना सिखाई, राज्य पराक्रम महिमा उसी की है। आप बाइबल का कोई भी लेटर लिखो, कोई भी लेटर पढ़ो, प्रेरितों के काम से रोमियो से लेके प्रकाशित वाक्य तक, आपको हर लेटर का एंड मन में कैसा मिलेगा? उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। कुछ भी लिखें, क्या भी लिखें, पर हमेशा वो एंड परमेश्वर की महिमा पे करते थे। दे एंड विद द ग्लोरी ऑफ गॉड। आजकल देखो, जिसको एहसास नहीं है ना, वो घमंडी है। मैं लोगों से मिलता हूं, आप बिलीव कीजिए, मैं इतने तरह के घमंड उनके अंदर सेंस कर लेता हूं। बहनों के अंदर भी अच्छा दिखने का घमंड, बाल स्ट्रेट करवाने का घमंड, भाइयों को अचीव करने का घमंड, नौकरी का घमंड, नौकर से बॉस बनने का घमंड, पास्टर बनने का घमंड, बाइबल के ज्ञान पर घमंड। कई लोग तो ऐसे भी आपको दिखेंगे जो अपने घर में अकेले कमाते हैं, इस बात का घमंड कि मैंने घर चलाया है। कई बार देखिए, कुछ बहनें अपने बच्चों को बहुत अच्छा बहुत अच्छा बढ़ाती हैं, इस बात का घमंड। बच्चा अब्रॉड से पढ़ के आया है, इस बात का घमंड। अच्छी चर्च मिली है, इस बात का घमंड। मैं नम्र हूं, नम्रता पर घमंड। मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं। आपको पता है, अगर आप अपने आप को इस कलीसिया में सबसे अधिक नम्र समझते हो तो यह भी घमंड है। ट्रूली ये बिल्कुल कांधे की तरह है। एक लेयर निकालो, दूसरी लेयर निकालो, तीसरी लेयर निकालो, चौथी लेयर निकालो। अरे हाँ, इन दिनों में नया घमंड बताऊं कौन सा आया है? मेरा मार्क्स सबसे अच्छा है। मैंने दिल्ली में देखा, मैं बॉम्बे से यहां से जा रहा था, कुछ लोग ऐसे ही नॉर्मल बैठे थे मेरे बाजू में। फ्लाइट थी, मैं बैठा था, और जैसे उन्होंने मास्क पहना, मैंने तो उतार ही दिया।
यार ये क्या है, मास्क का घमंड। मैं रिसेंटली एक मेडिकल स्टोर पे गया था, तो मुझे कुछ सैनिटाइजर चाहिए था। तो वहां पर एक बहन आई, भैया मास्क दिखाइए। मास्क दिखाइए? मास्क दीजिए, नहीं दिखाइए। और आप बिलीव करो, उन्होंने उनको मास्क दिखाया, व्हाइट दिखाया, ग्रीन दिखाया, येलो दिखाया। तो उस बहन ने बोला, भैया ब्लैक नहीं है। बोला, भाभी ब्लैक खत्म हो गए। नहीं, मुझे ब्लैक ही चाहिए। क्यों? एक्चुअली शाम को शादी है, तो मुझे ब्लैक पहनना है। मैं पूछ रहा था, प्रभु कोई पुलपिट लगाओ इधर। कोई यहां पर पुलपिट लगाओ तो मैं इसके लिए प्रीच करूं कुछ। इस बात का घमंड, कार का घमंड। मेरे पास कार है। मैंने देखा है कार वाले हमेशा किचन थोड़ा बाहर रखते हैं। क्यों? आजकल लड़कों के बीच में ना फेमस हुआ है दाढ़ी बढ़ाना। यहूदियों की तरह दाढ़ी बढ़ा के घूमेंगे। यहूदी नहीं है वो, प्रकाशित वाक्य में लिखा है यहूदी नहीं है वो। दाढ़ी का घमंड। पौलुस कहता है, मुझे क्रूस पे चढ़ाए गए मसीह को छोड़ और किसी बात का घमंड नहीं है। वो कहता है, मेरे पास एक ही घमंड है, मेरे पास एक ही घमंड है कि ईश्वर मेरे लिए मरा। वो बोलता है, खुदा मेरे लिए मरा है। बोलता है, मुझे इसलिए बाइबल बताती है, धनी अपने धन पे घमंड न करे, न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, न वीर अपनी वीरता पर। अगर कोई घमंड करे तो इससे करे कि वो मुझे जानता है। वो कहता है इससे करे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन चीजों का खतना करो। हमारे अंदर से घमंड निकलना चाहिए। कौन है आप? सेकंड्स में जमीन पे गिर सकते हैं। सेकंड्स। मरने के बाद लोगों का दूसरा क्वेश्चन जानते हैं हमारे लिए क्या होता है? इसे कब उठाओगे? ये हमारी वैल्यू हो जाती है मरने के बाद। कितने बड़े थे ना हम लोग, क्या क्या सोचते थे, ये ब्रदर है, वो ब्रदर है। आप जानते हो, जब आप मरोगे, लोगों का दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा? पहला, कभी गया? अभी 10 मिनट पहले। उसके बाद नहीं पूछेंगे, अच्छा ऐसा गिरा क्या ऐसा गिरा? कोई नहीं पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन जानते हैं आपके लिए क्या पूछा जाएगा? कब उठाओगे? ये हमारी हैसियत है। मुझे बहुत पसंद है पीटर भाई ये वर्ड, उत्पत्ति 1:1, आदि में परमेश्वर और उत्पत्ति 50:50। यूसुफ कब्र में, जोसेफ वॉज इन कॉफिन। पहला और आखिरी वर्ड कंबाइन करो, गॉड इज एटर्नल, और हम एक दिन जाएंगे। भविष्यवाणी करूं फिर से, एक दिन हम सब 6 फीट के खड्डे में जाएंगे। कोई आमीन नहीं बोलेगा। हाँ जाएंगे, इसमें क्या है? सिर्फ कार बंगले गाड़ी पे आमीन बोलना है। ट्रस्ट, जाएगा, हर कोई जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आप हैरान हो जाओगे सुन के। सारे बाबा गए, सारे स्वामी गए, बड़े बड़े गुरु गए, एक गया, वो लौट आया है। वो यीशु है हमारा। एक वही है जो लौट आया। सब गए, एक ही है जो लौट आया। उसकी कब्र आज भी खाली है। बहुतों की समाधि है, बहुतों की मज़ारे हैं, बहुत सारे पड़े हुए हैं, एक कब्र आज भी खाली है। His name is Jesus। यीशु मसीह है वो हमारा। क्या खुदा है हमारा प्रभु। हम आपको सारी महिमा देते हैं। यस लॉर्ड। चलिए, आज बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, आप बहुत कुछ लर्न करोगे। पता टाइम क्या हुआ है? चलो बंद कर दे। नहीं, थोड़ा सा हम शेयर करेंगे, 15-20 मिनट्स, ठीक है? टाइम हो गया है एक्चुअली। मुझे आज एक और मीटिंग लेनी है कहाँ पर, तो मैंने सोचा मैं जल्दी पूरी करूं। चलिए, आप जल्दी से मेरे साथ खोल लीजिए।